अहदनामा अतीक में एक वाकया है। एक वक्त जब इस्राएली जो हैं गुलामी मिस्र से निकले, उन्होंने समुंदर को पार किया और बाद हज़ां पहले जहां पे वो पहुंचे वहां पे पानी का जो एक कुआं था या चश्मा था वो खारा था। और जब वो आगे बढ़े तो एक मुकाम पर जाकर, तकरीबन चंद दिन की मुसाफरत है ये, यानी कि समुंदर पार किए हुए चंद दिन, गालबन तीसरे से चौथे दिन में वो इलीम के मुकाम तक पहुंचे। वैसे आप जानते हैं 40 वर्ष वो बियाबान में घूमते रहे। वो सफर जो तकरीबन 11 दिनों से लेकर 40 दिनों के अंदर अंदर तय किया जा सकता था, वो सफर उन्होंने 40 सालों में तय किया। लेकिन जब वो इलीम में पहुंचे तो यहां पे जो खास बात हुई थी वो ये थी कि खुदा ने उनको 12 पानी के चश्मे और 70 खजूर के दरख्त मुहैया किए। सुन रहे हैं गौर से जी? पानी के 12 चश्मे वो भी बियाबान में खुदा मुहैया कर रहा है। ताजगी की अलामत। खजूर के दरख्त तादाद में 70 हैं जो खुदा अपने लोगों को मुहैया कर रहा है। जैसे ही वो मिस्र से निकलते हैं, उनको रिहाई देने वाला खुदा, उनको आजाद करने वाला यहोवा, उनको छुटकारा देने वाला अब बियाबान में भी उनके साथ है। अब यहां पे इलीम में खास बात यह हुई कि इन लोगों को पानी के चश्मे मिले, तादाद में 12, जिसकी इलाहियत यह है कि 12 कबाइल और 12 पानी के चश्मे, मीठे पानी के चश्मे, लो पियो मौज करो। और मुकद्दस दाऊद कहता है वो मुझे पानी के चश्मों की तरफ ले जाता है। खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है। और फिर खजूर के दरख्त 70, जिसकी इलाहियत यह है, जो 70 का आदद है, यह कंप्लीटनेस को पेश करता है, फुलनेस को पेश करता है। और मुकद्दस दाऊद कहता है तूने मेरा प्याला लबरेज किया है। हमारे हालात भी डामाडोल रहते हैं, कई दफा परेशानी, उलझन, तकलीफ, आजमाइश, अबतरी, बीमारी, मुश्किल, क्यों जी, है ना? मसला है कि जो मैं कहा सारे खोशे चुको हाथ तो सारे चुक देने। मैं कहना उज घट ही हाँ, लेकिन अगर मैं कमा तो केड़ा केड़ा चुको हाथ तो खुशी ना अद्यों बहुत है चुक देना। तो जे मैं सच्ची पूछा केड़े केड़े बीमार परेशान ने, वह भी अद्यों बहुत है चुक देना है। कई दफा वेख्या वेख भी लोग हाथ चुक देंगे ने। अक्सर पास्टर कहते हैं पहले आप ही हाथ चुकाते हैं, एल्डर साहब तुम भी चुको। वेख्या वेखी सारे कहते खुश हैं, हालांकि खुश पूरी तरह परेशानी है ना, उलझन, तकलीफ, मसाइल, ख़ानदानी सतह पे, जॉब की सतह पे, स्टडीज़ के मामलात में है कि नहीं है? ऐसी कैफियत जब खुदा हमें देख रहा है, मिस्रियों को देखा, उनको आज़ादी दी। और याद रखें खुदा हमें भी देख रहा है और हमें भी आज़ादी देगा। अगली बात सुनिएगा और बरकत पाइएगा। खुदा ने ना सिर्फ मिस्र को शिकस्त दी, ना सिर्फ अपनी कौम को आजाद किया, बहाल किया, बल्कि बियाबान में इलीम के मुकाम पर खजूर के 70 दरख्त, पानी के 12 चश्मे इस बात की दलालत थे कि वही खुदा राज़िक भी है। हालेलुया! वही खुदा संभालता भी है, जो निकालता है वो संभालता भी है। तो मुश्किल, परेशानी, उलझन बड़ी तो है, इतनी बड़ी नहीं कि मिस्र में गुलामों की तरह हो, इतनी बड़ी नहीं।
लेकिन याद रखें, कामिल ईमान, भरोसा, तवक्कल आपको वहां से निकालेगा भी और खुदा आगे संभालेगा भी। हालेलुया। खजूर की इलाहियात 70 खजूरें कंप्लीटनेस को पेश करती हैं। और मैं सोच रहा था, एक मिनी अदन खुदा दिखा रहा है अपने लोगों को। अदन से आदम निकला। अब जब इलीम में पहुंचे, क्या नजारा था। अगर आप विजुलाइज इसको करें कि पानी के 12 चश्मे, कभी हम जाते हैं एक चश्मे पे तो कैसा नजारा होता है। कितने लोग चश्मों पे गए हैं? हाथ खड़ा करें। शकील साहब तो बहुत ही दफा गए हैं, बाकी भी काफी लोग गए हैं। शकील साहब अभी टूर चश्मे पे बनाना है बैप्टिज्म का, ताकि सारे लोग एक दफा देख के आए। तो चश्मे 12 हो अगर, आय हाय हाय, क्यों जी। और साथ ही साथ खजूर के दरख्त और फल लगा हो पक्का। तो मैं सोच रहा था, ये तो अदन का एक छोटा सा नजारा है। खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है, उनके लिए आसानियां पैदा करता है। हालेलुया। तो खुदा हमारा मददगार खुदा है। अहम बात एक और आपके सामने रखने लगा हूं, नई और ताज़ा बात। मैं सोचता रहा हूं कि जब भी मैं वाज पेश करूं, क्योंकि खजूरों का इतवार है, तो हालांकि साल गुजर गया, आप लोगों को शायद बातें याद नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद मैं नई बातें आपके सामने लेकर आना चाहता हूं।